महाविनाशक। ठीक है, इस निबंध में हम ये प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। प्रदूषण जो है वो किस तरह से हमारे लिए हानिकारक है, तो हमें उसके दुष्परिणाम जानकर हमें उसको रोकने की कोशिश करना चाहिए। जिस वजहों से प्रदूषण हमारे एटमॉस्फेयर में दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, तो वो आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लेसन पढ़ते हैं प्रदूषण महाविनाशक। तो हम स्टार्ट करते हैं आज लेसन नंबर 3, प्रदूषण महाविनाशक। ठीक है, प्रदूषण क्या होता है? पॉल्यूशन। आपने पढ़ा होगा या आपने SST में भी पढ़ा होगा प्रदूषण। ठीक है, तो प्रदूषण कितने तरह का होता है? एक तो वाटर पॉल्यूशन होता है, जो पानी में गंदगी होती है उसको हम वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। एयर पॉल्यूशन मतलब जो हवा में जो गंदगी होती है, जो फैक्ट्रियों का धुआं वगैरह जो हवा में मिलता है और जो हमको नुकसान पहुंचाता है, वो क्या कहलाता है? एयर पॉल्यूशन मतलब हवा का प्रदूषण। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, और अब नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन मतलब जो इसके गाड़ियों के हॉर्न वगैरह जो अपन सुनते हैं, अपन के कानों में उसकी आवाज़ आती है, उससे क्या होता है? बहुत शोर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉइज़ पॉल्यूशन। ठीक है, तो आज का हमारा युग क्या है? विज्ञान का युग है। ठीक है, आज जहाँ देखो वहाँ कूड़े का ढेर नज़र आता है। मानव केवल उपभोग पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। मतलब जो आज का मानव है वो सिर्फ ये सोचता है कि हम जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमको आसानी से मिल जाएं। तो जो हमारे इसी की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में प्रदूषण जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब सबसे जो मानव ने जितनी भी खोजें की हैं उसमें सबसे जो सर्वोत्तम खोज है वो कौन सी है? विज्ञान। ठीक है, विज्ञान के कारण हमें सारी चीज़ें तो आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। हम बटन दबाते हैं तो हमें मतलब है ना, हम जो चाहें कर सकते हैं। ठीक है, हम बैठे बैठे जैसे रिमोट है, रिमोट का बटन दबाते हैं तो टीवी ऑन हो जाता है, टीवी ऑफ हो जाता है। तो उसकी वजह से मतलब विज्ञान ने क्या है, बहुत सारी खोजें की हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? धीरे धीरे पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। वायु, जल, भूमि की अशुद्धता ने प्रकृति के संतुलन को डगमगा दिया है। जब ये पॉल्यूशन बढ़ता है तो इससे क्या होता है? हमारी हवा, हमारा पानी, हमारी ज़मीन, ये सब क्या हो जाती है? अशुद्ध हो जाती है। मतलब उसमें गंदगियाँ मिलने लगती हैं। ठीक है, और उससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज होने लगा है। ठीक है, जो पहले ज़माने के लोग थे तो वो क्या करते थे कि वो ज़्यादातर जो है वो क्या था, वे प्रकृति के प्रति आसक्त था। ठीक है, तो मतलब जो प्रकृति से जो चीज़ें मिलती थी वो उसको यूज़ करते थे। आज हम उसको तरह तरह का बना के अलग अलग तरीक़ों से उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसने प्रकृति को सहभागी बनाते हुए अपनी प्रगति की राह खोजी थी, लेकिन कालांतर में मानव की आशाओं व आकांक्षाओं में अभिवृद्धि के परिणाम स्वरूप वे प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने लगा है। ठीक है, उसकी अब आज के मानव की जो आशाएं हैं वो इतनी बढ़ गई हैं कि वो प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ करने लगा है। तो वो क्या करता है? जैसे वनों की कटाई। क्या होता है? पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो जब हमें रहने के लिए जगह नहीं है तो वनों को काट काट कर वहाँ पर मकान बनाए जा रहे हैं। जब वन कटते हैं तो क्या होता है? जंगल काटे जाते हैं। तो जब पेड़ कटते हैं तो क्या होती है? बारिश कम होती है। ठीक है, बारिश कम होती है तो हमें पानी कम मिलता है, सूखा पड़ता है ना। और कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर कम बारिश होती है। तो ये सब जो है ये प्रदूषण के कारण ही होती हैं, जो हमारा पॉल्यूशन है उसकी वजह से होती हैं। ठीक है, वनों की कटाई, उद्योग धंधों का विकास, जो हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, जो नई नई चीज़ें बनाने के लिए जो फैक्ट्रियों का यूज़ किया जाता है, तो वो क्या करते हैं? जो अपने उनका जितना सामान यूज़ हुआ उसको करा, जो बाकी का कचरा कूड़ा होता है वो बाहर फेंक देते हैं। उनकी चिमनियों से जो धुआं निकलता है वो हमारी हवा में मिल के हमारी बॉडी में जाता है, सांस के ज़रिए, हमारे नाक और हमारे मुंह के ज़रिए, और वो अंदर बीमारियां पैदा करता है। ठीक है, उसी तरह से मनुष्य ने सुखों की पूर्ति हेतु जहां एक और वनों को उजाड़ा और वन्य जीवन को विनष्ट किया, वहीं प्लास्टिक के सर्वाधिक उपयोग से आज कचरे के महल खड़े कर दिए हैं।
अब क्या है, हर चीज़ जो है वो प्लास्टिक की यूज़ हो रही है, पॉलीथीन यूज़ हो रही हैं, प्लास्टिक बैग यूज़ हो रहे हैं, प्लास्टिक के बर्तन यूज़ हो रहे हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। सब चीज़ें जो कचरा कूड़ा होता है वो अगर मिट्टी में होता है तो वो क्या होता है, वो मतलब गल के उसमें मिल जाता है, मगर प्लास्टिक ऐसी चीज़ है कि जो गलती नहीं है और मिट्टी में आसानी से नहीं मिलती है, तो उसकी वजह से भी हमारे जो वातावरण में है प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आज प्लास्टिक के खिलौने, बर्तन, मोबाइल, कुर्सियाँ, मेज़ें, वॉशिंग मशीन, थैलियाँ और अनेकानेक वस्तुएं प्लास्टिक से ही बनी हुई हैं। हर घर में ये चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तो इन जो प्लास्टिक है वो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, ठीक है। आज नदियाँ नालों में परिवर्तित हो गई हैं। जो हमारी नदियाँ थीं वो नालों में परिवर्तित हो गई। क्या करते हैं लोग, जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी होता है उसका जो है वो उसमें नदियों में मिला देते हैं, और लोग नदियों में अपने घर का कूड़ा कचरा ये सब वहाँ ले जाके डाल देते हैं। तो उससे क्या हो गया है, जो हमारा पीने का पानी है वो हमारा अशुद्ध हो गया है। वो मतलब उसमें जो है वो गंदगी मिलने से वो हमारे पीने लायक नहीं बचा है, ठीक है। भूमिगत जल की अत्यधिक उपयोगिता से इस संकट को और भी बढ़ा दिया है। जो हम लोग करते हैं, बोर करते हैं, उससे पानी निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है, ज़मीन के अंदर पानी कम हो जाता है, जिससे कि तरह तरह की विपदाएँ आती हैं, ठीक है। तो जल की भांति वायु भी दूषित हो गई है। जैसे पानी हमारा प्रदूषित हो, मतलब दूषित हो गया है, उसी तरह से हमारी जो हवा है वो भी दूषित हो गई है। फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, और गाड़ियों में जब गाड़ियाँ चलती हैं उसमें से भी धुआं जो निकलता है, परमाणु भट्टियों का जो धुआं होता है उसमें कार्बन बहुत होता है, और जब वो वातावरण में हमारे एटमॉस्फेयर में आकर मिलता है तो वो हमारी सांस के ज़रिए अंदर जाता है, और हमारी बॉडी में तरह तरह की बीमारी जैसे फेफड़ों का कैंसर आदि अनेक रोगों को, अस्थमा, ये सब जो है उसकी वजह से होता है, ठीक है। कहीं अनावृष्टि अकाल आती है तो कहीं अतिवृष्टि, बाढ़ की स्थिति, कहीं पर पानी बिल्कुल नहीं गिरता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी गिरता है तो वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। तो इस तरह से कहीं पर भी जो वो है वो लेवल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हमारा उसके मौसम के ऊपर भी असर पड़ रहा है। प्रदूषण का एक घिनौना रूप पृथ्वी को निरंतर आंदोलित करता जा रहा है। कभी संगीत की ध्वनि, पक्षियों का कलरव, आनंद और मधुरता के साथ ही साथ शांति को भी प्रस्तुत करता था। मतलब ये जो पक्षियों की आवाज़ें सुनते थे, या कोई संगीत धीरे धीरे बज रहा है, म्यूज़िक बज रहा है, तो वो हमको अच्छा लगता था। मगर आजकल क्या है, गाड़ियाँ, मोबाइल, रेडियो, टीवी, इन सब ने लोग इतनी तेज़ तेज़ उसको सुनते हैं। मंदिरों में, गुरुद्वारों में जो कीर्तन होते हैं लाउड स्पीकर पर, उसकी जो आवाज़ें होती हैं उससे क्या होता है, हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि ये सारे जो हैं ये इंसान अपनी सुख सुविधाओं के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी मतलब पॉल्यूट हो रही हैं, ठीक है। तो हमें इस सब क्या करना चाहिए, यद्यपि मानव भविष्य में आने वाले संकट के प्रति सचेत होने लगा है। अब वो सोचने लगा है कि हम किस तरह से इस पॉल्यूशन को रोकें, जिसके फलस्वरूप सारे विश्व में प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाने लगे हैं। 5 जून की तिथि पर्यावरण दिवस के रूप में मनाई जाती है। औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी उद्योग को लाइसेंस देने से पूर्व पर्यावरण विशेषज्ञों की स्वीकृति, धुएं तथा अन्य प्रदूषणों के निष्कासन की समुचित व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। अब इसके बारे में लोग जो है वो जागृत होने लगे हैं। तो अब क्या हो गया है कि कोई भी फैक्ट्रियाँ खुलती हैं या कोई भी काम, उद्योग धंधे शुरू होते तो उससे पहले लाइसेंस दिया जाता है, और अगर उसमें ये सारी सुविधाएं होती हैं कि जो धुआं निकलेगा वो उससे एटमॉस्फेयर वो नहीं होगा, पॉल्यूट नहीं होगा, तो उनको लाइसेंस मिलता है, नहीं तो उनको लाइसेंस नहीं मिलता, ठीक है। सरकारी व निजी संस्थाओं द्वारा संचालित अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से
जनता को जागरूक किया जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है कि मतलब हमें जो है वो अपने गंदगी से मतलब गंदगी को रोकना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो आपको समझ में आया होगा कि प्रदूषण क्या होता है, पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन, ये सब जो है ये हमारे आज के युग में ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और इसको रोकने के भी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। इससे हमें कुछ जो आज विज्ञान है जिसकी वजह से हमें कुछ फ़ायदे हैं तो हमें कुछ नुकसान भी हैं, तो हमें इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेसन था। इसकी एक्सरसाइजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।